हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाव धारा की क्लास 4 में आपका स्वागत है। और इसमें जो है हम क्वेश्चन लेकर आए हैं डबल इक्वेशन वाले, जिसमें डबल इक्वेशन बनेगी और अगर हम उसे एग्जाम में इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले इसके बारे में आप थोड़ा सा समझेंगे। पिछली क्लास में बताया मैंने कि अगर हमें यह है x है नाव की चाल और y क्या है धारा की चाल, अगर हमें ये पता चल जा कि नाव की चाल धारा की दिशा में और ये पता चल जा नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, ये है नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, ये है नाव की चाल धारा की दिशा में। अगर हमें नाव की चाल निकालनी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई और 2 से भाग दे देंगे। y से y कैंसिल हो जाएगा और 2x अपॉन 2 और 2 से 2 यानी x। ये क्या आ गई, ये हमारी क्या है नाव की चाल। अगर यदि हमें धारा की चाल निकालनी तो क्या करेंगे, दोनों घटा देंगे, x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटा देंगे और भाग दे देंगे 2 से। तो x प्लस वाई, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस और ये प्लस, x कटेगा, 2 से भाग लगाएंगे 2y अपॉन 2 तो बराबर कितना आएगा y। अब जो हम सवाल कराएंगे हमें उसमें क्या x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान निकालना है। और फिर अगर वो नाव की चाल पूछता है तो दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग, अगर वो धारा की चाल पूछता है तो दोनों घटाएंगे 2 से भाग। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं पढ़ता हूं और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चों को क्या है इन्हीं क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप ध्यान देंगे। आप पहला क्वेश्चन में पढ़ता हूं और ध्यान से पढ़ेंगे आप क्वेश्चन। एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर, एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में तो 45 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 66 किलोमीटर 15 घंटे में तय करता है, तथा धारा की विपरीत दिशा में 65 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 77 किलोमीटर 20 घंटे में तय करता है। सांझ जल में आदमी की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या होगा यानी समय बराबर। हम क्या करेंगे इसमें, पहला आप इक्वेशन बनाओ ध्यान से, देखो एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर, अब वो जा रहा है धारा की विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर, तो दूरी, अब विपरीत जा रहा है, विपरीत में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो x माइनस वाई, तो यो दूरी अपॉन चाल है, तो यो क्या है समय। अब वो कह रहा है धारा की दिशा में 66 किलोमीटर, तो दूरी, अब धारा की दिशा में चाल क्या होगी x प्लस वाई, जाने में 15 घंटे लेता है। देखो ये हमारा दूरी बट्टे चाल, ये समय हो गया, दूरी बट्टे चाल ये समय हो गया। ये क्या है धारा के विरुद्ध समय, ये धारा के दिशा में समय, दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ गया 15 घंटे, ये समय बराबर टोटल 15 घंटे हो गया। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, तब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 65 किलोमीटर, विपरीत जा रहा तो चाल क्या लेंगे, दूरी बट्टे चाल, तो इस समय हो गया। और फिर कह रहा है धारा की दिशा में 77 किलोमीटर, दूरी दिशा में जा रहा तो x प्लस वाई, कितने घंटे ले रहा 20। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अगर आप इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस आपको थोड़ा सा सोचना है इसमें और क्वेश्चन क्या है बहुत ही आसान पड़ जाएगा। आपको सिर्फ x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान सोचना है, x का अलग y का अलग नहीं सोचना, दोनों का कंबाइन सोचना। अलग अलग सोचेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हमें x प्लस वाई का मान सोचना है और बिल्कुल आसान है। आपको एक काम करना है, या तो इन दोनों को, ये 66 या 77, एक ऐसी संख्या सोचेंगे ऐसी कि जो यो भी कट जा और ये भी कट जा, या इसे सोच लो, आप एक को सोच लो। ऐसा हो सकता है ये संख्या 66 77 ऐसी, इस क्वेश्चन में किसी और संख्या में, क्वेश्चन में ऐसी संख्या आ जा कि 66 और 77 दो संख्याओं से कटे, बस 2 से चेक करना पड़ सकता है ज्यादा से ज्यादा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ध्यान देंगे। देखो मैं x प्लस वाई का मान सोच रहा हूं, जो 66 भी कटेगी और 77 भी, वो है 11, तो मैं 11 सोच रहा हूं। मैंने x प्लस वाई का मान सोचा कि 11 है, तो 11 से कितनी बार कटेगा 6 घंटे। यहां पर सोच रहा हूं 11
तो कितना कटेगा 7 घंटे। अब ध्यान देना है 11 तो 6 बार गया, हमें चाहिए टोटल कितना 15 घंटे। 6 यहां पर आ गए तो यहां पर कितना आने चाहिए 9 घंटे। तो 9 के लिए x माइनस वाई का मान कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा 5। अगर हम 5 से काटेंगे इसे 5 निम 45 तो 9 और 6 15, इक्वेशन बराबर हो गई। यहां देखेंगे 5, दोनों इक्वेशन क्या है बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 सोचा तो इसे कितना है 5 के 5 5 13 और 13 और 7 कितना हो गया 20, दोनों इक्वेशन संतुष्ट हो गई। इसका अर्थ है कि x प्लस वाई का मान तो कितना है 11 और x माइनस वाई का मान क्या है 5। अब जो पूछ रहा है वो, अब हमारा वही क्वेश्चन बन गया है, सांझ जल में आदमी की चाल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, चाल के लिए सांझ आदमी की चाल पूछ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग, यानी 11 प्लस 5 अपॉन 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया 16 अपॉन 2 तो कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो पूछ रहा है धारा की चाल तो धारा दोनों को घटाएंगे, यही तो चाल है, ये चाल है, ये चाल है, दोनों को घटाएंगे तो 11 माइनस 5 तो कितना बचेगा ये 6, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया 3, यानी कि हमारा आंसर आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपको क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेंगे, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और इक्वेशन सोल्व करने से आप क्या है बच जाओगे। इससे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें ध्यान से देखेंगे। देखो हमें 68 किलोमीटर जाने तो धारा विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर जाने में 9 घंटे लेती है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब चाल क्या लेंगे दूरी अपॉन चाल x प्लस वाई, और धारा के विपरीत 45 किलोमीटर जाने 45 अपॉन x माइनस वाई कितने लिए 9 घंटे। अब कह रहा है वो धारा की विपरीत दिशा में, धारा यदि ना हो धारा की दिशा में 51 किलोमीटर, यानी कि यहां लेंगे 51 x प्लस वाई, और फिर कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर, 72 x माइनस वाई जाने में 2 घंटे अधिक समय लेती है, यानी कि 2 घंटे नहीं 2 घंटे अधिक, यानी 9 से 2 घंटे अधिक का मतलब 11। तो वगैरह सांझ जल में नाव की चाल धारा की चाल दोनों पूछिए, बिल्कुल सिंपल है ये भी। या तो ये कोई ऐसी संख्या सोचेंगे जो ये भी कटती हो 45, ये भी कटती हो, ठीक है। लेकिन ये जो है आसान क्वेश्चन है थोड़े, जब कभी यहां पर मान भिन्न में आ जा, यानी 11 से 1/2 आ जा, 9 से 1/2 आ जा, इस टाइप से आ जा, तो थोड़ा हमें क्या है ज्यादा सोचना। देखो ये 68 है, ये क्या है 51। अब ऐसी संख्या सोचो जो 68 भी कट जाए और 51 भी कट जाए। ऐसी कोई संख्या सोचे जो जिससे 68 भी कट जाए और 51 भी कट जाए, ठीक है। एक बात और ध्यान देंगे, सदैव x प्लस वाई का मान x माइनस वाई के मान से क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें y जुड़ रहा है, इसमें y क्या है घट रहा है, सिंपल सी बात। अगर यहां पर मान लो आपने 17 सोचा तो इसका मान मान लो कम होगा 17 से, तो यहां 17 है, 17 चौका 68, यहां 17 लेंगे 17 × 51। अब दोनों घंटे कितने हैं, ये 4 घंटे आया, दूरी अपॉन चाल हमने ये मानी 4 घंटे, तो यहां पर कितना आना चाहिए, दोनों जुड़ गया कितना आना चाहिए 9 घंटे, तो ये 5 आना चाहिए। अब ये 5 कब आएगा जब 9 से भाग दिया, x माइनस वाई का मान कितना होगा 9। 5 भी ले सकते हैं, अगर आपने 5 ले लिया यहां पर तो 5 नहीं 45, 9 और 4 कितना 13 हो जाए, ज्यादा घंटे आ जाएंगे तो इसे हमें क्या लेना पड़ेगा 9, क्योंकि 5 से भी कट सकता है 9 से भी कट सकता है, तो 9 लेंगे, 9 से काट दो आप, 9 पंजे 45, दोनों जुड़े कितना आया 9 घंटे, 9 से लेंगे 9 अट्ठे 72, 8 और 3 11, दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। अब क्या करना है, वो पूछ रहा है नाव की चाल, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आया 26/2, तो कितना आ गया 13, ये आ गया हमारा 13। अगर वो पूछता है धारा की चाल तो दोनों घटाएंगे, 17 माइनस 9 अपॉन 2, तो कितना बचेगा ये आ जाएगा 8, कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब एक क्वेश्चन इससे अगला हम ऐसा कराते हैं जिसमें क्या है, यहां पर मान क्या होंगे, पूरे पूरे पूर्णांक ना होकर भिन्न में होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे, ठीक है। चलो बस बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको क्या है सोचना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसे समझेंगे आप, अगर आपने ये क्वेश्चन इस टाइप का कर लिया तो समझ ले सारे क्वेश्चन आप पे क्या है आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर जाने में 3 घंटे इसका समय तय करती है। धारा के विपरीत तो कितना जा रही है, 12 किलोमीटर। विपरीत के लिए x माइनस वाई तथा धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लेती है। दूसरी इक्वेशन है, जबकि नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, विपरीत में 36 किलोमीटर है तो x माइनस वाई तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर, दूरी कितने लेंगे 24 और x प्लस वाई जाने में 6.5 घंटे लेती है। जिस टाइप से ये आया है, देखो ये जो आई है यहाँ पर भिन्न आई है, यहाँ पूर्णांक ना होकर एक भिन्न आई है, तो इसमें आपको थोड़ा सा क्या है एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा अंक नहीं कटने का, यहाँ पर क्या है भिन्न में कटेगा। अब हम सोचेंगे इसमें, मान लो मैं यहाँ पर 3 घंटे लाना है, तो यहाँ पर इन दोनों में मैं सोच रहा हूँ यहाँ x प्लस वाई का मान 18 है, रखो आज आप मानिए। यहाँ पर सपोज इसका मान कितना है 18, 18 से कटेगा तो कितना हुआ 1 घंटा। जब यहाँ 18 रखा, हमें चाहिए 3 घंटे, तो यहाँ 2 घंटे आना चाहिए कट के, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 6, 6 दूनी 12, 2 घंटे। अब इसे भी चेक करेंगे, अगर x माइनस वाई का मान कितना लिया हमने, x माइनस वाई का मान कितना लिया है 6, 6 रखा, 6 छंग 36, ये 6 घंटे आ गए। तो यहाँ पर 18 लिया है, तो इसे कटने के बाद कितना आना चाहिए 6 घंटे, यहाँ पर हमें चाहिए यहाँ पर 6.5 घंटे, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आधा घंटा। क्या 24 को 18 से भाग दे के आधा घंटा आ जाएगा, 12 होता तो जब सोचते अब ये आ जाएगा, कोई नहीं आने का, तो ये हमने मान ले लिए गलत। देखो अब दूसरा मान सोचते हैं, अगर यहां पर मान रखता हूं मैं 9 रखता हूं, 9 दूनी 18, 2 घंटे आ जाएंगे, दोनों का योग कितना है इनका 3, तो यहां पर 1 आएगा, तो यहां पर क्या 12 रखेंगे, 12 कम 12, जब भी तो 1 आएगा। अब ध्यान देंगे इस बात में, x प्लस वाई का मान सदैव x माइनस वाई से क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, यहां पर क्या है कम, तो ये क्या हो रहा है गलत हो रहा है, इसे भी छोड़ देंगे। अब मैं रखता हूं यहां पर x प्लस वाई का मान 12 रख रहा हूं, मतलब ये 1.5 बार कटेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 18/12, 6 से काट देंगे, 6 18, 6 दूनी 12, ये आ गया हमारा, यहाँ पर क्या है 1.5 आ गया, 1 सही 1/2 आ गया। तो यहाँ भी 1 से 1/2 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम 8, तो यहाँ पर अगर मैंने 8 रखा, 12 और 8 डिवाइड करो आप इसे, 4 से 4 थे 12, 4 दूनी 8, अब ये भी 1.5 और ये भी 1.5, दोनों 1.5 जुड़ के क्या होगा भाई, ये भी 3/2 हो गया, 3/2 ही होगा, जुड़ के कितना होगा 3। अब सेकंड इक्वेशन को भी चेक कर लो आप, हमने यहाँ कितना मान रखा है इसका, यहाँ रखा है हमने 8, 8 से इसे डिवाइड करो, 36/8 रख देंगे, तो कितना आएगा 4 8 32, बचे कितने 8, 8 चौक 32 हो गया, बचे कितने 4 और 8, यानी कि 4 सही 1/2 आ गया। यहाँ पर कितना लिया था, यहाँ लिया था 12, अब 12 दूनी 24, 2 घंटे तो ये आए, 4.5 घंटे ये, तो कितना हो गया है 6 घंटे। दोनों इक्वेशन क्या हो गई बराबर हो गई, तो x प्लस वाई का मान है 12 और x माइनस वाई का मान क्या है 8। बस यहां पर अगर मान भिन्न दिया हो तो थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। अब ध्यान देंगे आप इसे, वो पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है धारा की गति कितनी है। धारा गति के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग, 12 माइनस 8/2, तो ये कितना आ गया 4/2, तो कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
बस यदि अगर यहाँ पर भिन्न का मान दिया हो तो थोड़ा क्या है क्वेश्चन टफ पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके लिए दूंगा मैं और एक क्वेश्चन और कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, धारा के विपरीत जा रही तो 25x माइनस वाई, तो धारा के अनुदिश 39 किलोमीटर, यानी कि x प्लस वाई जाने में कितने ले रही 8 घंटे, तथा साथ ही उसकी गति से 11 घंटे में धारा के विपरीत 35, धारा के विपरीत कितना है 35, यानी x माइनस वाई, और अनुदिश कितना है 52, जाने में कितने दी x प्लस वाई बराबर कितना है 11 घंटे। अब ध्यान देंगे इसमें इधर भिन्न नहीं है कोई भी, यानी कि भिन्न का मतलब 11 से 1/2 इस टाइप की संख्या नहीं है। तो अब बिल्कुल सिंपल ऐसे अंक सोच लो जो उससे पूरा डिवाइड हो जाए, या तो ये 5 से कट रहा है 5 25 5 7 35, या ये दोनों 13 से कट रहा है x प्लस वाई का मान 13, क्योंकि 13 चौका 52 और 13 3 39, तो 13 रख लेंगे, 13 से कटेंगे 13 3 39, ये 3 घंटे आया, हमें चाहिए 8 घंटे, तो यहाँ पर कितना रखूँ जो मान जो इससे क्या है 5 आ जाए, तो 5 रख लेंगे, 5 पंजे 25, दोनों जोड़ का 8 आ गया। अब इस इक्वेशन को चेक करेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान 13 है, 13 चौका 52, और यहाँ कितना है 5 5 सत्ते 35, 7 4 11, दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। तो क्या करेंगे, वो पूछ रहा है धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल के लिए क्या करेंगे x प्लस वाई का मान और x माइनस वाई का मान दोनों घटाएंगे और 2 से भाग, तो 13 माइनस 5/2, ये कितना बचेगा 8/2, तो कितना आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कठिन पड़ेगा ये क्वेश्चन जब यहां पर क्या है फ्रैक्शन दिया हो या भिन्न दिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नाव धारा का, भाई बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन है नाव धारा का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा, बस थोड़ा सा क्या है इसे बड़े तरीके से समझना पड़ेगा आपको। एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनटों तक तैरता है। धारा के विरुद्ध एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध, मान लो धारा इधर को जा रही है, पानी इधर को जा रहा है, धारा के विरुद्ध 5 मिनटों तैरता है। एक तैराक एक बिंदु ए से, यहाँ एक बिंदु ए से वो क्या कह रहा है धारा के विरुद्ध 5 मिनटों तैर के मान लो यहाँ पर आ गया, यहाँ से तैरना शुरू करा, पानी इधर को जा रहा है तो यहाँ पर पहुंचा, फिर कह रहा है मिनटों तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच रहा, और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनटों तक, जब ये धारा के साथ जाएगा इधर गया यहाँ तक, तो धारा के साथ जाएगा तो यहाँ तक नहीं, उससे आगे तक जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है ज्यादा हो जाएगी, समय क्या है बराबर है। 5 मिनट में तो यहाँ से यहाँ तक आया, और जब पानी की दिशा में बहेगा तो 5 मिनट में तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आगे तक जाएगा, यहाँ तक नहीं आगे तक जाएगा। तो यहाँ 5 मिनट तक जब गया हो तो मान लो वो यहाँ तक आ गया बी तक। अब मान दिया है ए बी बराबर क्या है 100 मीटर, तो पूछ रहा है धारा की गति कितनी है। सवाल एक लाइन का है पर समझना जरूरी है अच्छी पर। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसके लिए और उससे समझाता हूं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, आप ऐसा मानो कि एक नाव की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जिस धारा में जिस पानी में वो बह रही है उसकी गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी इधर को जा रहा है इसमें भी, तो नाव जो है इधर से इधर तक 1 घंटे चली धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध जाने में कितना टाइम लेगी वो इधर से इधर, 1 घंटे में कितनी जाएगी, 1 घंटे में जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी धारा के विरुद्ध। ये तो धारा की, ये तो नाव की चाल है,
और नाव की चाल में से जब धारा की चाल घटेगी तो कितनी नजदीक 95, और इसकी चाल आ जाएगी 95 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध। अब धारा के विरुद्ध 1 घंटे 95 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ है 1 घंटे में 95, तो ये कितनी जाएगी 1 घंटे में? 1 घंटे में जाएगी ये 95। अब वो 1 घंटे तक यहां तक आई और 1 घंटे में फिर वापसी जा रही। अब 1 घंटे में उसकी चाल कितनी हो जाएगी? वो जाएगी, उसकी चाल है नाव की 100 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जोड़ेगी तो वो कितनी 105 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी। तो वो यहां से जाएगी वापसी में 95 तो यो और 10 और जाएगी। अब आपको ध्यान देना है इसमें कि ये 10 किलोमीटर फालतू अतिरिक्त क्यों चला गया? ये 10 किलोमीटर अतिरिक्त क्यों चला गया? वो चला गया है धारा की चाल के कारण, क्योंकि जब वो धारा की चाल धारा के विरुद्ध जा रहा था तो वो 5 किलोमीटर यहां कम चला। यानी वो नाव क्या है, यहां से लेके यहां तक 100, यहां तक आती, मान लो 100 किलोमीटर जाती। अगर धारा के विरुद्ध ना आती तो कितनी जाती? 100, और वो 95 5 तो यहां कम हुई। अब जब वापसी में गई तो 5 याद रहेगी, तो 10 यहां पर आ गया। अब ध्यान देंगे, यो एक्स्ट्रा जो दूरी चली गई है ये किसके कारण चली गई है? धारा की गति के कारण। तो अगर हमें ये चाल निकालनी है, यहां से धारा की चाल निकालनी, तो क्या करेंगे? धारा की गति के कारण जो दूरी चली गई वो, और जितना समय लगा है, समय कितना लगा है? पहले तो 5 किलोमीटर जो कम चली है वो 1 घंटे में यहां से, और वापसी में जब 1 घंटा लगा तो कितने लगे? 2 घंटे लगे। 5 किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा हुई है वो इसके कारण, क्योंकि 95 में चली, चलना था कितना? उसे चलना था यहां तक 100 तक, और वो चली कितनी? 95, तो यहां तक आती। और वापसी में जब गई तो 5 एक्स्ट्रा चली, तो कितनी लेंगे? 2 घंटे। ये 10 किलोमीटर हो गया, तो कितना? 2 घंटे। तो भाग लगाया दूरी अपॉन समय, तो कितना आएगा? चाल। और चाल कितनी आ गई? 5, और ये जो चाल आएगी वो आएगी धारा की चाल। अब यही कंडीशन हम क्या लगाएंगे? इस सवाल में लगाएंगे। देखो आप, अगर इस समझ में आ गया हो, ये कंडीशन लगाएंगे हम। यो 100 मीटर दूरी चली है एक्स्ट्रा, किसके कारण? पहले यहां से यहां तक जाने में 5 मिनट लगे, यहां से यहां तक जाने में 5 मिनट, तो कितनी मिनट होगी? 10 मिनट। तो हम क्या दूरी अपॉन समय लेंगे तो कितना है? चाल, 10 मिनट। लेकिन वो जो है सवाल में पूछा गया है धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में, ये है मीटर में। अब मीटर को किलोमीटर बदलेंगे तो क्या है? 1000 से लगाएंगे भाग, और ये मिनट समय है मिनट में, और मिनट को घंटे बदलेंगे तो लगाएंगे 60 से यहां भाग। ये 60 ऊपर चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा हमारा 100 गुना 60 अपॉन 10 गुना 100, 1 0 2 0 3 0 1 2 3। अब ये आ गया 6/10, यानी कि कितना आ गया? 0.6। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या लेना है इसमें, शुरू में समझाने की पूरी कोशिश करी मैंने, उदाहरण एग्जांपल लेके। इसमें एक्स्ट्रा दूरी और बटे समय हमें लेनी है, दूरी कितनी चला और कितना है समय लिया, ठीक है। और भाई इसी के साथ नावधारा चैप्टर हम क्या है समाप्त करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट बॉक्स में क्या है लिख दियो,